तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे। अखिलेश और मुलायम सिंह की बड़ी बैठक जारी। तो शिवपाल यादव के बागी तेवर के बीच बैठक जारी। आपसी घमासान को लेकर नेताजी चर्चा कर रहे हैं। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव पहुंच गए और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की बैठक भी खत्म हुई है। तो बताया जा रहा है कि दोनों के बीच करीब 1 घंटे की चर्चा हुई। इस चर्चा में शिवपाल यादव की नाराजगी और पार्टी में तेज होते आंतरिक कलह के बीच बैठक की गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि दोनों के बीच किन किन मुद्दों पर बात हुई और जिन मुद्दों पर बात हुई, जिस तरीके से शिवपाल यादव नाराजगी जता चुके हैं, आजम खान के लोग भी नाराजगी जता चुके हैं और सपा के अंदर नेताओं में भी भारी असंतोष है। उस मुद्दे पर मुलायम सिंह यादव ने क्या कुछ कहा, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सक्रियता चुनाव के बाद बढ़ी है, उससे कार्यकर्ताओं में एक संतोष का भाव पहुंचा है। कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि पार्टी में जो भी असंतोष है वो अब ठीक हो जाएगा। तो आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ करीब 1 घंटे की बैठक हुई और इस बैठक में कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात भी की। और आपको ये भी बता दें कि मुलायम सिंह यादव अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैनपुरी भी कल पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और पार्टी के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस दौरान कार्यकर्ताओं से बात करते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा, आप सभी समर्पण के साथ काम करें, जीत या हार तो होती रहती है। इस दौरान अखिलेश ने भी कहा था कि संविधान को बचाने के लिए सपा को जो भी रास्ता अपनाना पड़ा वो अपनाएगी। वहीं जब उनसे ज्यादा शिवपाल यादव के बीजेपी में जाने पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में गाजियाबाद के बैंक में लॉकर में लूट हो गई। भाजपा सरकार बताए अर्थव्यवस्था कब सुधरेगी, लूट बंद कब होगी। तो सपा प्रमुख ने कहा कि आज हम लोग बाबा साहब को याद कर रहे हैं। हम सभी को संविधान बचाने के लिए आगे आना होगा। एक जाति दूसरे जाति का सम्मान करे। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लूट हो रही है। नींबू की चोरी, आईपीएस अभी भी फरार है। पेपर लीक को उजागर करने वाले बलिया के पत्रकार जेल में हैं। जनता ने समाजवादियों को संघर्ष का जनादेश दिया। सपा जनता के मुद्दों को लेकर हर स्तर पर मुकाबला करेगी और संघर्ष करेगी और जनहित के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेगी। तो इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग के द्वारा बूथवार डेटा उपलब्ध कराए जाने के बाद वो अपनी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। हमें सभी वर्गों के वोट मिले, हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जोरदार तरीके से चुनाव लड़ने के बावजूद सपा 403 में 111 सीट जीतकर दूसरे स्थान पर रही। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने यूपी में अपराध बढ़ने का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि चुनाव के बाद महंगाई बढ़ेगी। अब ये शुरू हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ रही हैं, निर्माण सामग्री की कीमत भी बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया। स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने अभी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज जब हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, कम से कम संविधान बचाने के लिए हम लोग आगे आए। सुनने में आया कि पेपर आउट वाला अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस सरकार में पहली बार पेपर आउट नहीं हुआ है। न जाने कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं इस तरीके से। ये सरकार नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, ये सरकार नौकरी और रोजगार देने वाली नहीं है। केवल आपको विज्ञापन पढ़ने को मिलेगा सुबह से अखबारों में कि आपको रोजगार और नौकरी मिल गई। तो अभी मैंने कोई समीक्षा नहीं की है। अभी मैंने नेता कार्यकर्ता जो भी मिले हैं उनका सुना है। जिस समय इलेक्शन कमीशन अपने बूथों का वोटों का पूरा अपडेट कर देगा, हमें भी जब मिल जाएगा, तब हम सही कह सकते हैं कि हमें समीक्षा कैसी करनी है। लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि हर वर्ग ने हमें मतदान किया। और जिस तरीके से समाजवादियों ने नारा दिया था कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी, और जो काशीराम जी के रास्ते पे चले माननीय काशीराम जी के, उन तमाम सहयोगी समर्थकों ने हमारी मदद की है, तभी इतना परसेंटेज वोट बढ़ा है। हमें हर वर्ग ने इस चुनाव में मदद की है। जिस समय बूथ का डेटा सामने आ जाएगा तो और ठीक से समीक्षा कर पाऊंगा।